तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। क्या होएगा मेरा क्या मालूम, ना नरक में जगह मिलेगी ना स्वर्ग में। इतने लोगों के मेरे को मैसेज और मंदिर के वीडियो, और लोगों ने घर के डाले, कितने लोगों ने मैसेज डाल दिया कि भैया मैंने यंत्र पानी में डाल दिया, दरगाह की चादर पानी में डाल दी, किसी ने मूर्ति डाल दी, किसी ने किया। बाप रे बाप, ऊपर आसमान में सब हड़कम मची है कि कौन ये नया शैतान आया है, सबके घर से मंदिर मस्जिद सब निकलवा रहा है। तो बोले साला मुसलमान सबके घर से मूर्ति पूजा बंद करवाएगा। क्या मालूम, ना नरक में जगह मिलेगी ना स्वर्ग में। ठीक है, अभी देखे भाई, अभी क्या बोलूँ मैं, लेकिन जो पब्लिक तकलीफ़ में उन लोगों के लिए है जो लोग मानते, तो जो नहीं मानता वो तो घर में शैतान की मूर्ति लगा के रखेगा, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मानते हैं उनको तकलीफ़ अलग हो जाती है। ठीक है, अपने से जितना होएगा ठीक है। अब करीम भाई ने ये तो बता दिया कि क्या नहीं करना है कि नहीं। बहुत सारे लोग ने देख दिया, बोले करीम भाई क्या नहीं करना है ये तो तुमने बता दिया, क्या करना है वो तो बताओ। भाई एक तरीके से फॉर्चुनेटली मैं ये मानता हूँ, और अनफॉर्चुनेटली दोनों इंसिडेंट में, फॉर्चुनेटली भी और इनफॉर्चुनेट भी है कि मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ, तो मैं बहुत सारे रिचुअल्स इस्लाम के तरीके से जानता हूँ थोड़े बहुत, मगर अनफॉर्चुनेट है कि हिंदू घर में पैदा नहीं हुआ तो नहीं पता है। अब क्योंकि मतलब मेरी वाइफ भी हिंदू ही है, गुजराती है, तो वो अपने ट्रेडिशन जो कस्टम्स है वो फॉलो करती है। ठीक है, तो मेरे घर में कोई मंदिर नहीं बना है, ना ही मेरी वाइफ जाप करती है, लेकिन उसको करने की ज़रूरत थी क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ। ठीक है, लेकिन वो जो उसका जो जो पूजा पाठ जो करना है वो करती है वो। मेरे घर में कोई मंदिर नहीं है। ठीक है, ना ही मेरी वाइफ को बुर्का पहनना है और ना ही कोई मंदिर के नमाज़ 5 टाइम पढ़नी है, नहीं ऐसा है। तो वो अपने हिसाब से बुक्स भी पढ़ती है, वो अपने हिसाब से जाप भी करती है। वो जाप भी मेरे बोलने के बाद में जब से बोलना शुरू किया, बाकी वो उन लोग जो सुबह में नहाने के बाद में पहला जो सुबह उठ के जो पूजा करते हैं वो करती है, आसमान को देख के जो भी है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं एक घर में मंदिर बनाऊँ। अब बात ऐसी है कि एक मूर्ति अभी अपन ने ला के हनुमान जी की रख दी है, तो फिर बाद में राम जी अधूरे रह जाएंगे। अब अपना राम जी से कोई कनेक्शन नहीं है। अब हनुमान जी तो राम जी के भक्त है, तो हनुमान जी बोले कि मेरे गुरु को नहीं पूछता तो मैं तेरे को क्यों पूछूँ। ये बात वैसी नहीं है, मेरा पर्सनली कनेक्शन नहीं। मैं शो पीस के तौर पे लाके रख सकता हूँ। हनुमान जी की मूर्ति रख दी, राम जी की रख दी, शिव जी की रख दी, सारे देवी देवता की, माता की रख दी, और सब 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 मैंने लाके मंदिर रख दी। ठीक है, उसमें से कुछ मेरे फेवरेट्स है। अगर मेरा बस चले, मेरा एक मंदिर हो ना, मैंने ध्यान में जो विष्णु भगवान की जो देखा था कि विष्णु भगवान पूरे वाइट कलर के मार्बल जैसे लेटे हुए, वो वाइट कलर का सांप है और उसकी सारी लाइन गोल्डन कलर की, नीचे 5 में ऊपर 3 है, वो है कि मेरे बहुत अरमान है कि वो मूर्ति, मतलब जैसा अगर मंदिर बनाऊँ तो मैं उसमें विष्णु भगवान की वो वाली मूर्ति ज़रूर रखूँगा, ऐसा है। और उसमें हनुमान जी का भी एक स्थान होगा, पीरों के लिए भी एक स्थान होगा, गणेश जी का होगा। मेरे बहुत सपने हैं, लेकिन मेरे को पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। 100 करोड़ 200 करोड़ का मंदिर बनेगा तो मतलब नहीं बनेगा, है कि नहीं। एक 200 करोड़ का बन रहा है वही ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सब लोग को ये लग रहा है, सब लोगों ने, अच्छा थैंक यू, मस्त लग रहा है ना, ये आज ही फूल आए, तो मैंने 2 ऑर्डर किया था, बाद में देखा कम पड़ गया तो मैंने अभी ये मंगाया, थोड़ा अच्छा लग रहा है, देखते अभी। तुम लोग के लिए कर रहा हो, है कि नहीं। ये सब जवाल तो मेरे को पसंद भी नहीं, लेकिन मैं सोचा पब्लिक देख रही है, मेरी सूरत देख देख के बोर हो गए होंगे, ये लगा दिया। ठीक है, वॉलपेपर में चेंज करता रहता हूँ क्योंकि अपना बोरिंग नहीं लगे, कुछ क्रिएटिव लगे ऐसा। गुरु की सारी फ़ोटो लगाई हुई है, माफ़ी मांग रहा था सुबह से कि माफ़ कर दो मेरे को। भाई एक बात को समझो, बहुत सारे लोग का ऐसा लग रहा है कि मैंने गुरुओं के लिए मना कर दिया है, तो वो लोग वाहे गुरु को कंपेयर कर रहे हैं कि वाहे गुरु की फ़ोटो लगाने की नहीं, 10 गुरु की लगाने की नहीं, साईं बाबा की लगाने की नहीं। अरे भाई, ये लोग भगवान के रूप है, बात को समझो। ये इंसान भले से ज़मीन पे पैदा हुए, लेकिन ये भगवान के अवतार है, समझ रहे हो। जैसा मैं शैतान का अवतार हूँ, वैसे वो भगवान के अवतार है, तो तुम इनको क्या कंपेयर कर रहे हो। मैंने तुमको गोली गुरुओं की बात की है, जो आज से 100-200 साल पहले आए थे, जो उस टाइम पे चमत्कार करके दिखा रहे थे, और आज अपने को दिखता है कि भाई कैसे ये हाथ की कला करते थे। उस टाइम पे लोगों के पास तंत्र यक्षिणी की साधना करके बैठे थे और लोगों को भगवान का नाम पे लगाया और शक्तिपात कर रहे। ऐसे कितने सारे गुरु हैं जो पिछले 100-200 साल में गुरु बन के बैठे, मैंने उन लोगों की बात की है। अब मेरे को नाम नहीं लेना है, ये तो क्योंकि तुम हज़म नहीं कर पाओगे। लोग मेरे को बोलते हैं इस गुरु के बारे में बताओ, उस गुरु के बारे में बताओ। भाई बताने के लिए क्या नहीं बता सकते, मगर होगा क्या मालूम है, जिनको सच सुनना है वो सच सुनेंगे, लेकिन जिसको सच बर्दाश्त नहीं है वो बोलेंगे भाई ये तो झूठ बोल रहा है, गलत बातें कर रहा है। तो मेरे को समझ में आ गया, बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंच जाती है क्योंकि वो रियलिटी सुनना नहीं चाहते। मैं ये बोलता हूँ ना, तुम सच सुनना ही नहीं चाहते हो तो मेरे को सच बोलने को कुछ नहीं है, लेकिन अभी अपन वो स्टेज पे नहीं है कि अपन सब कुछ सच बोले, क्योंकि सच सबको हज़म नहीं होता।
तो क्या नहीं करना है ये तो मैंने बता दिया। अब क्या करना है, क्या करने के लिए भाई करीम भाई को उतनी नॉलेज होनी चाहिए। मैं उतना नॉलेजेबल नहीं हूँ। हर बार लोग मेरे को बोलते हैं भैया हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही। बहुत सारे जिनके घर पे मंदिर तक नहीं है, पितरों को पूजते भी नहीं, उनकी भी तकलीफ है। तो वो लोगों के लिए तो मैं काम कर ही रहा हूँ ना, उसके लिए बेफिक्र रहो। इतना समझ लो तुमको घर घर दुनिया भर में जाने की ज़रूरत पड़ रही थी, एक बंदा है जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है। थोड़े दिन तकलीफ होगी, थोड़े दिन दर्द होगा। मैंने पहले बताया अपना काम ऑपरेशन का है। मैं तुम्हारे को 10 सिद्धि भेज के तुम्हारे प्रेत को बांधूंगा नहीं जिससे तुमको आराम हो जाए। मैं निकालने का प्रोसेस जानता हूँ, जो मैं धाम से सीखा हूँ, समझ रहे हो। तो मैं वही प्रोसेस करता हूँ। लोगों को तकलीफ होने लग जाती है तो वो सोचते हैं कि भाई कुछ उल्टा तो नहीं हो गया। ठीक है, सबको तकलीफ नहीं होती, उन्हीं को तकलीफ होती है। पितर वाले और वगैरह वगैरह क्रिटिकल केस है जो 20-20 साल से सॉल्व नहीं है, उन्हीं को बहुत ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है। थोड़े दिन तक दवाई खाओ, पेन किलर खाओ, थोड़े दिन में सब आराम पहुँच जाएगा। अब मैं क्या बताऊँ, मेरे को नहीं पता मूर्ति पूजा कैसी होती क्या नहीं होती। मेरे को जो चीज़ की नॉलेज है मैं वो बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मूर्ति पूजा मैंने मना नहीं किया। मैंने बोला अगर तुम पूछते हो तो उसको पूरे तरीके से फॉलो करो फिर, ठीक है। अभी हितेश ने मेरे पास कुछ मतलब जो हिंदू ग्रंथ के हिसाब से चीज़ें हैं वो मेरे को सेंड किया, तो मैंने पढ़ा। मैंने इसके लिए बताया ना, वीडियो तो सब लोग देख लेते मेरा, मैंने हज़ारों बार तुम्हारे को बताया अपनी बुक्स पढ़ो। हितेश जो अपने ग्रुप में था, सब ग्रुप चलाता था, वीडियो की एडिटिंग सब कर रहा है, वो मेरी एक एक बात सुनता है, समझता है, फॉलो भी करता है। उसमें से एक रितेश है, एक हितेश है, और भी ऐसे कुछ लोग हैं जो मतलब इन पे स्पेशली दिल से ध्यान चले आता है। ये लोग दुनिया की तरह बुक्स, मैं बोल रहा हूँ। अब जैसे मैंने बोला कि भाई गुलाब का अतर यूज़ करो, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे। जिसने अतर यूज़ किया उसने मेरे को रिटर्न में रिप्लाई किया, बोलता है करीम भाई जब से गुलाब का अतर यूज़ करना चालू किया मेरे को रात को भूत प्रेत के सपने आना बंद हो गए। दिन भर मेरा मूड इतना अच्छा लगता है, खुशबू में रहता हो, बहुत अच्छा महसूस होता है। तो तुम लोगों ने क्या किया, करीम भाई ने हंसते खेलते बातें बोल दी, तुमने सुन ली और तुमने फॉलो नहीं किया। जो फॉलो करता है ना उसको वो चीज़ रियलाइज़ होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग क्वेश्चन ही भेजते रहेंगे, हमारे प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। 500 वीडियो में बता दिया मैंने प्रोग्रेस क्यों नहीं होती। जब तक पितरों की समस्या सॉल्व नहीं होती प्रोग्रेस नहीं होती। तुम बोलोगे अरे भैया वो तो ख़त्म हो गई, वहाँ तो ऐसा है, वो तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए रिचुअल्स मैंने बताए। तुम हवन करो, तुम बखोर जलाओ, तुम हवन कर सकते हो। हवन अगर अफोर्ड कर सकते हो रोज़ हवन करो, रोज़ 3 नारियल सामग्री भर के हवन करो। बस घर से मंदिर एक आज की डेट से मैं एक तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तुमने घर से सारी चीज़ें निकाल दी, मंदिर, भगवान, मूर्ति, फ़ोटो, यंत्र वंत्र सब निकाल दिया। अब 3 दिन तक हवन करो घर में, ठीक है। 3 दिन तक हवन करो और पूरा जाप करो। कोई पंडित को बुलाने की ज़रूरत नहीं, तुम ही करो, ठीक है। जो चीज़ सामग्री में तुम खाते हो ना वो तुम हवन में डाल सकते हो, चाहे वो अनाज है। देखो मैंने ये सीखा हो ना, एक जितना चीज़ अपन धाम से सीखे थे, दूसरा अपन ने देखे कि जो ये जो हवन का जो प्रोसेस है ना, ये जैसे अपने 7 चक्र रहते हैं वैसे पूरा देवता का स्थान ले लेता है। इसमें ऐसा है कि रूट्स का एक इम्पॉर्टेंस है। हवन में जो डालते लकड़ी, उसमें एक है जो रूट्स डाला जाता है, एक है जो स्टेम डाला जाता है, एक है जो वो छाल उसकी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल दालचीनी बोलते ना उसको, क्या बोलते हैं, दालचीनी बोलते हैं शायद, जो वो छाल होती है लकड़ी की, ठीक है। फिर कुछ रूट्स है, जैसे मैंने खस के रूट्स बताए, फिर फूल है, फिर पत्ते है। अभी ऐसे दालचीनी तो पत्ता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सिनेमन स्टिक जो बोलते हैं उसको शायद दालचीनी बोलते हैं, मेरे को पता नहीं। सिनेमन स्टिक एक होती है, एक तेज़ पत्ता होता है, बे लीफ जिसको बोलते हैं। तो ये ना पूरा एक पेड़ की तरह एक कॉन्सेप्ट है जो शक्तियों के थ्रू काम करता है। सीड भी डाली जाती है, रूट्स डाले जाते हैं, स्टेम डाले जाते हैं, लीव्स डाली जाती है, फ्लावर्स डाले जाते हैं, फ्रूट डाले जाते हैं। हवन में फ्रूट्स भी डाले जाते हैं, ठीक है। अब तो जो चीज़ मैं वहाँ से सीखा वो मैं जानता हूँ। तो जो चीज़ तुम खाते हो वो तुम हवन में दे सकते हो, लेकिन वेद में सबके बारे में अलग बातें बताई गई है कि हर देवी देवता के लिए एक अलग भोग है। तो मैं ये नहीं बोलता तुम खिचड़ी बना के डाल दो। तो जिस किसी देव, तुमको सबके लिए करने की ज़रूरत नहीं। तुम एक देवी देवता, एक को पकड़ते हो, तुम शिव जी लेते हो, हनुमान जी लेते हो, कोई गुरु लेते हो। अब उसकी साधना, चाहे तुम अपना शक्तियों की पूजा कर रहे हो, यक्षिणी और वगैरह वगैरह, जोगिनी की भी पूजा कर रहे हो, तो उसके रिचुअल्स को फॉलो करो, समझ रहे हो। मैं तामसिक और मैं लेफ्ट वाले को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैंने एंड देख लिया महाकाली वाला, तो मेरे को सीढ़ी जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने देख लिया हो कि एंड में कहा था, तो मैं क्यों बीच की सीढ़ी पकड़ूँ, समझ रहे हो। मेरे को यक्षिणी और दुनिया भर की साधना करने की ज़रूरत नहीं, कि मैंने देख लिया कि इसका एंड कहाँ पे, महाकाली के पास लेके आते, तो मैं डायरेक्ट महाकाली तक ही कांटेक्ट बना के रखता हूँ। मैं बीच की साधना नहीं करता। हालांकि वो काम आसान कर देती, लेकिन वो आगे जाके कहीं ना कहीं गिरा देगी तो वो तकलीफ हो जाती है, ऐसा होता है। तो अब क्या नहीं करना है तो बता दिया, क्या करना है इसका कॉन्सेप्ट मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, लेकिन तुमको आइडिया हो जाए कि काम कैसे लेना है।
सबसे पहले ऐसा समझ लेना कि तुम्हारी घर की बहुत सारी मूर्तियाँ अशुद्ध हो गई है, अखंडित या खंडित बोलते हैं, वो हो गई है, डैमेज हो गई है, उसके पीछे शक्तियाँ खड़ी है, यंत्र पे उल्टा सीधा, सारी चीज़ें निकाल दो घर से, ठीक है। उसके बाद 3 दिन हवन करो, 3 दिन करो, 7 दिन करो, 11 दिन करो, 3 दिन कर सकते हो, 5 दिन कर सकते हो, 7 दिन कर सकते हो, 11 दिन कर सकते हो, 21 दिन कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। इतने दिन तक हवन करो। कितना, एक नारियल भी सामग्री भर के चलाओगे बहुत है, 3 नारियल जलाओ बहुत है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस करने से कोई तुम्हारे घर पे भूत प्रेत शक्ति आएगी और उसको शक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। जो शक्तियों की जगह थी वो तुमने शरीर बाहर निकाल दिया है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया पितरों वाला केस इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? पितरों वाला केस इतना कॉम्प्लिकेटेड इसके लिए क्योंकि जो प्रेत तुम पर भेजा जाता है क्रिया करके, संकल्प करके, उससे तुम्हारा कोई फिजिकली अटैचमेंट नहीं होता, समझते हो, तो वो छोड़ सकता है। पितृ तो तुम्हारे रोम रोम में है ना, तुम्हारी बॉडी के एक एक रोम के अंदर, एक एक एटम के अंदर पितृ का अंश है, क्योंकि तुम वहीं से आए हो, समझते हो। तो उसको आग लगेगी ना तो तुम तड़पोगे। जैसे तुम्हारे बच्चों को कोई, खाली दिमाग, तुम्हारे बच्चे पे कोई पेट्रोल डाल के आग लगा देगा, जलेगा वो, लेकिन अंदर से तो तुम पागल हो जाओगे ना, तुम सामने वाले का खून कर दोगे। सेम प्रोसेस हो रहा होता है जब वो आग पे बैठे होते हो, तो तुम जलना शुरू कर देते हो, समझ रहे हो। ऐसी बहुत सारी गंदी गंदी क्रिया होती है। तो पितृ वाला तो जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर से दूध के अंदर पानी मिक्स कर दिया तो दोनों को अलग कैसे किया जाए, समझ रहे हो। तो तुम्हारे रोम रोम में पितरों का अंश है, तो वो पितरों को तकलीफ पहुंच रही है तो तुमको भी तो पहुंचेगी, ये कॉन्सेप्ट है। इसके लिए जब पितर भेजे जाते हैं तो जल्दी केस सॉल्व नहीं होता। फिर उसके लिए मैंने बताया कि हिजामा करो, तुम्हारा नाइट और डे का रिचुअल्स फॉलो करो, उतारा करो, घर में तुम हवन किया करो, अतर यूज़ किया करो, बखूर यूज़ किया करो, क्योंकि हवन महंगा पड़ जाता है। इसके लिए मैंने बखूर, उसका एक छोटी रेमेडी बताया। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो हवन ही करो। फिर अपने घर से सारी मूर्ति वगैरह निकाल दो, तो इतना समझ लेना जितनी भी शक्तियाँ तुम्हारे घर में आ रही थी, जो उसका स्थान था, जो तुमने दे के रखा था, वो तुमने सारा घर से निकाल दिया। अब तुम्हारा घर खाली हो गया। खाली हो गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी साफ़ सफाई करेंगे। तो साफ़ सफाई तुमने की, तुमने हवन किया, हवन करने से तुम्हारा घर साफ़ हो गया। अब जो भी देवता को तुम पूजते हो, चाहे हनुमान जी को, चाहे राम जी को, उसका जो फॉलो करना है वो किसी पंडित से नॉलेज ले लो। अब पंडित लोग को प्रूफ के साथ मांग लेना कि भाई ये किस हिसाब में लिखा हुआ है, तो बताएंगे फलानी किताब में लिखा है, जो भी है। जैसे हितेश ने मेरे को एक भेजा है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो भी देवता का तुम्हारे को मूर्ति स्थापना करनी है, उस दिन वो उस देवता का बर्थडे हो तो बेस्ट है, समझते हो। तो जिस देवता का बर्थडे है तो उस दिन तो सारे देवता उसकी कृपा, जैसे एग्जांपल ले लो, शनिदेव का बर्थडे, तो सारे देवता आएंगे शनिदेव के लिए, पार्टी तो वहीं होगी, तो कोई नेगेटिविटी वाला काम नहीं होगा। तो वो दिन मूर्ति स्थापना के लिए बेस्ट बताया गया है। तो वो दिन तो मूर्ति की स्थापना कर दो, घर में एक मूर्ति लेके आ जाओ, ठीक है। अब उसके बाद तुमको और मूर्तियाँ लानी है, तो जैसे जैसे वो दिन आएंगे, जैसे दिवाली, लक्ष्मी पूजा आएगी, तब उस दिन उसकी स्थापना करो। फिर सर्टन डे जो गणेश जी के को गणेश चतुर्थी आएगी, तब उस दिन की स्थापना करो। ऐसे करके वो तरीके से फॉलो करो, जो तरीका है, ठीक है। उसके बाद इतना सोच के रखना कि अगर तुमने मूर्ति रखी है तो फिर मूर्ति के तुमको जो भी रिचुअल्स है वो फॉलो करने, उसके लिए हवन जो करना है, उसके लिए जो फूल चढ़ाना, उसके लिए जो भक्ति करनी है, पूजा करनी है, वो तुमको करनी है, ठीक है। तब वो मतलब जो तुमने लाके मूर्ति रखी है ना, वो 1000% काम तब करेगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक प्रोसेस बताया है, 1 मिनट। अभी एक चीज़ है, खाली ध्यान देना, ठीक है। मूर्ति की व्यवस्था, ठीक है। अभी अपने को नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं इसके लिए बोलता हूँ अपनी बुक्स पे ध्यान दो। लाइट चली गई, इसके लिए टीवी बंद हो गया, ऐसा है। तो इन्वर्टर पे जो चीज़ चलती है वो चल रही है, बाकी ये कनेक्शन नहीं है। समझ रहे हो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? अगर तुम बुक्स को फॉलो करोगे तो तुम्हारे को सारे आंसर मिल जाएंगे। उसने बुक्स को फॉलो किया तो उसने मेरे को बताया, करीम भाई देखो वेदों के हिसाब से बुक्स में क्या लिखा है। देवी देवता को बिठाने के लिए चबूतरे या मंदिर की व्यवस्था हो, नियम अनुसार बना हुआ, वास्तु से संबंधित नियमों को ध्यान में रखा गया हो, स्थान की व्यवस्था जहाँ पर पीठ पूजन होना है, जहाँ पे तुम स्थान दे रहे हो वास्तु के हिसाब से, मंदिर और जो भी प्रोसेस है, जिस लकड़ी का मंदिर बन रहा है, मार्बल का बन रहा है, वो सारी चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। पीठ के पूजन के सामान, मूर्ति के भ्रमण की व्यवस्था, वास के सामग्री की व्यवस्था, 10 विधि स्थान की व्यवस्था, हवन सामग्री, क्षेत्रपाल जी की बलि देने के बाद पूर्ण आहुति होती है। अब ये क्षेत्रपाल जी की बलि क्या होती है मेरे को नहीं पता, कौन सी बलि वो भी नहीं पता है, ठीक है। पूर्ण आहुति सामान, प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रृंगार का सामान, प्रसाद वितरण, ठीक है। हेमाद्री कृत स्नान
10 विधि स्नान ये मूर्ति को कराना पड़ता है। जो व्यक्ति या मानव मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहता है उसे हेमाधिकृत स्नान 10 विधि स्नान कराना अवश्य है। यानी जो मूर्ति की स्थापना करेगा वो उसको ये करना ज़रूरी है। भस्म से स्नान, मृतिका से स्नान, गोमय से स्नान, पंचगव्य से स्नान, गौरज से स्नान, धान्य से स्नान, फल से स्नान, सर्वेषधि स्नान, दुर्वा से स्नान, स्वर्ण से स्नान। 10 टाइप का स्नान करना है। उसके बाद तुम लोग ने क्या किया, मूर्ति उठाई शोरूम से, दुकान से उठा के लाए, घर पे रख दी, मूर्ति बहुत अच्छी लग रही। करीम भाई बोल रहे भाई वो मूर्ति भगवान की नहीं है। भगवान की छवि वेदों में बताइए कि भगवान ऐसे दिखते, देवी देवता ऐसे दिखते, तो उसके हिसाब से लोगों ने मूर्ति बना दी। ठीक है, मना नहीं है। जैसे एलियंस है, बहुत सारे एलियन की पिक्चरों में उनके भी तो कैरेक्टर है, किसी ने इमेजिनेशन में देखा वो बना दिया, तो कोई नुकसान नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि उसमें तकलीफ़ आ जाती है। कुरान को नापाकी में हाथ लगाओगे, अगर तुम सर्टन चीज़ें, नमाज तुमको नापाकी में नहीं पढ़नी है, कुरान नमाज नापाकी में नहीं पढ़नी है। ठीक है, जब बुक हाथ में ले रहे हो तो मोबाइल पे पढ़ रहे हो उसका बात अलग है, दुआ पढ़ रहे हो उसकी बात अलग है। भगवत गीता नापाकी में हाथ नहीं लगानी। जब नापाकी में हाथ डालोगे तो तब ये सब तकलीफ आएगी, फिर भगवत गीता की चारों तरफ प्रेत घूमते दिखाई देंगे, ऐसा होगा। क्योंकि उसको पढ़ने वाला नापाक है ना, तो वो नापाकी को ही अट्रैक्ट करेगा, अशुद्धि को ही अट्रैक्ट करेगा। प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त एवं विधान नियम मूर्ति की कैसे प्राण प्रतिष्ठा करें। सामान्य देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा उनके जन्मदिन या जिस दिन उनके त्यौहार मनाए जाते हैं उस दिन करना चाहिए, जिससे कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुमने ऐसा किया, उस दिन मूर्ति लाई थी? जैसे उदाहरण के लिए श्री लक्ष्मी जी के लिए महालक्ष्मी दीपावली के लिए दिन, श्री दुर्गा जी के लिए नवरात्रि का समय, भैरव जी के लिए भैरव जयंती, नाग महाराज के लिए नाग पंचमी, श्री काली जी के लिए नवरात्रि अष्टमी की रात्रि, श्री हनुमान जी के लिए हनुमान जयंती, श्री राम जी के लिए रामनवमी का दिन इत्यादि। यदि बहुत सारे देवता एक साथ बिठाने होते, जब सूर्य उत्तरायण में रहता हो, साथ ही सर्वधि सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग या गुरु पुष्य नक्षत्र हो, गुरु और शुक्र दोनों तारे उदित हो, ऐसे समय में प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो भाई अपन गोली ज्ञान नहीं देते, ठीक है। वो लोग बोल रहे हैं ना करीम भाई पितरों की पूजा के लिए मना करते। पितर की पूजा के लिए मैंने वो देखा, जो अपने अवधूत महाराज जी है, लाल कलर के कपड़े में मोटे जैसे माशाल्लाह, वो भी यही बता रहे हैं कि पितरों की पूजा मत करो, फोटो मत लगाओ, पंचतत्व, वो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये गुरु तो ज्ञान के साथ, अपन तो गोली ज्ञान के साथ में आए, तो भी अपन ने इतनी चीज़ें बता दी। अब तो तुमको फॉलो करना है तो ये तरीका है, इस तरीके से फॉलो करो भाई। तो तुम्हारे घर में 10 मूर्ति, तो 10 के 10 पे तकलीफ़ नहीं आई है, 1-2 पे तकलीफ़ आई है। तो 1-2 पे भी तकलीफ़ आई है तो घर में तो तुमको तकलीफ़ हो ही गई ना, ऐसा है। फिर इसमें ये भी है कि घर में रखने वाली काली माता की मूर्ति 7 उंगलियां से लेकर 12 उंगली, यानी मैंने भी सुना है, सचिन भाई ने अपने बताए थे 7 इंच से ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं लेना चाहिए घर में, तो नुकसान हो जाता है। और मूर्ति पर रखने का शास्त्रों के मत, इससे अधिक की मूर्ति घर पे, मतलब 6-7 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, अनलेस तुम उसको घर में तो रखनी नहीं चाहिए, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा कब करनी चाहिए? काली देवी की प्रतिष्ठा माघ और अश्विन मास में उत्तम तथा समस्त मनोकामनाओं के पूर्ण करने वाली होती है। इन माह में भी विशेष रूप से कृष्ण पक्ष में प्राप्त प्राण प्रतिष्ठा करना श्रेष्ठ माना गया है। अब ये तो श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन कायदे से मैं बोलूँ ना, अगर तुमको माता काली की मूर्ति बिठाना है, खास तौर पे काली माता वाला कॉन्सेप्ट अलग है, काली माता की मूर्ति बिठाना है तो वो फलाने जो काली माता की शक्ति सिद्धि वाला बंदा हो, जिस पे तुम 1000% श्योर हो, तो वहाँ से लेके काम ले तो बेस्ट है कि वो पंडित से काम ले। अब तुमको कराना है काम माता काली वाला, ठीक है, जहाँ 5000 50,000 5 लाख खर्चा होने लगा। अब तुमने किसी पंडित को बुलाया 200-500 में 5000 में काम किया, तो फिर वो उल्टे सीधे काम करेगा। तो बेटर है मत करो, महाकाली का मंत्र जाप करो। प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति पूजन, फिर ये तंत्र वाला प्रोसेस हो जाता है। और ये पूरा प्रोसेस तंत्र का है भाई, इसको भक्ति से नहीं जोड़ना। भक्ति के लिए मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, मूर्ति रख भी दी तो पत्थर भी रख लोगे तो भक्ति पूरी हो जाएगी। ये शक्ति, साधना, तंत्र, घर की रखवाली, मटेरियल डिज़ायर, उसमें ये चीज़ काम आती है। तो ये वो वाली किताब का सारा ज्ञान है।
मूर्ति पूजा के बारे में तुमको ऋग्वेद सामवेद में नहीं मिलेगा, तुमको अथर्ववेद में मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि उसमें तंत्र की नॉलेज और वगैरह ज़्यादा दी है, हाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, तो उन्होंने शक्ति के बारे में ज़्यादा बताया उसके अंदर। अब हवन, क्या हवन करने से कुछ भी प्राप्ति किया जा सकता है? क्या हवन करने से व्यक्ति सुखी होता है? बुक्स में जो लिखा है, वेद में तो बहुत सारा कुछ लिखा है हवन के बारे में। इतना भी बता देता तुमको, अगर तुम वेदों से जानना चाहोगे ना, जैसे अपन लोग हिंदू है, इंडिया के अंदर आ गए तो हिंदू हो गए, ठीक है। अब हिंदू धर्म, सनातन धर्म अलग है। हिंदू यानी अपन इंडिया में रहने वाले, तो कोई अमित है तो वो हिंदू है, कोई अब्दुल है तो भी हिंदू है, इंडिया के रहने का। अब बात है सनातन धर्म फॉलो करने वाले। सनातन धर्म फॉलो करने वाला हिसाब वो हो गया जो वेदों को जानता है। जैसे कोई बोलेगा ना कि भैया वेदों का लिए ब्राह्मण को बुलाना ज़रूरी, तो ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि जो ब्राह्मण के घर ब्राह्मण पैदा हुआ फिर उसके घर ब्राह्मण पैदा हुआ वो ब्राह्मण हो। जब तुम अपनी कुंडली निकालोगे तो एक शूद्र की जाति में भी, मतलब उसकी कुंडली में भी ब्राह्मण दिख सकता है। ब्राह्मण यानी ज्ञानी, जिसको ज्ञान हासिल हो गया तो ब्राह्मण हो गया। मेरी भी जो कुंडली है उसमें मेरा जो वो है वर्ग है वो ब्राह्मण ही है। मेरे को भी नहीं पता, तो मेरे को एक गुरुजी ने बताया, तो बोले तुम ब्राह्मण के घर में नहीं, तुम मुसलमान पैदा हो लेकिन तुम्हारी कुंडली में तुम ब्राह्मण ही हो, तो कल को तुम्हारा बच्चा क्षत्रिय हो सकता है, वो एक वॉरियर निकलेगा। तुम कितना भी ज्ञान दे तो नहीं, वो लड़ाई एक्शन वो वॉरियर टाइप ही बनेगा। तो ऐसा है, तो ऐसा ये नहीं है कि भाई क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय हो सकता है, क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण हो सकता है, उसके वर्ग है। जिस दिन तुम पैदा हुए उसका एक रीज़न है, तो उसके हिसाब से तुम्हारे नक्षत्र, कुंडली, देवता, इष्ट देव ये सब बैठता है। ऐसा है, ज़रूरी नहीं है तुम मुसलमान पैदा हुए तो तुम्हारे बच्चे मुसलमान नहीं हो सकता, वो कुछ और निकले। ऐसा वो उन्होंने उस तरीके से बताया था, समझ रहे हो वैसा। तो उसके हिसाब से मोक्ष की प्राप्ति के लिए खीर का हवन, मैंने बताया था मेरे पास एक जिन की सिद्धि आ गई तो ये बताता था खीर से कैसे इलाज किया जाए। 1.25 किलो 11 बच्चों को खीर खिलाओ, 3 बच्चों को खिलाओ, 10 किलो। उस टाइम पे मेरी मजाक उड़ाई गई थी कि करीम खान को उल्टा सीधा दिख रहा है। करीम खान को उल्टा सीधा कभी नहीं दिखा, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी गलती नहीं निकली अपनी। मारण के लिए उड़द की दाल से, मोहन के लिए मधु, शहद, खीर को मिलाकर, उच्चाटन के लिए शहद, घी और दूध को मिलाकर, स्तंभन के लिए मातुलिंग फल से, वशीकरण के लिए ये नहीं बता पीली सरसों लिखा है, मगर वो खाली पीली सरसों डालने से नहीं, बहुत सारा प्रोसेस होगा क्योंकि तुम वशीकरण कर रहे हो। जैसा मैंने बताया पीली सरसों चुड़ैल उतारने काम करती है। अभी मान लो किसी को किसी पे वशीकरण करना है तो वो सर्टन प्रोसेस फॉलो करेगा, हवन में पीली सरसों डालेगा, उससे उसको शक्ति मिलेगी। शक्ति किसको मिलेगी? पीली सरसों से। करीम भाई ने क्या बोले, कौन उतरता है? चुड़ैल। तो वशीकरण में कौन जाएगा? चुड़ैल। तो सामने वाले को क्या लगेगी? चुड़ैल। तो उसको उतारा कैसे जाएगा? चुड़ैल को। समझ रहे हो? गोली ज्ञान नहीं देते करीम भाई। तो जैसा वशीकरण के लिए यहाँ पे बताई गई पीली सरसों, क्योंकि किसी ने वशीकरण किया तो चुड़ैल ही भेजी, प्रेत ही भेजा है, तो जब चुड़ैल भेजी है तो वशीकरण पीली सरसों से निकलेगी। विशेष आशीर्वाद के लिए खीर, त्रिमधु, किशमिश, अंगूर, केला, गन्ने के टुकड़े, अनार, नींबू, नारंगी, नारियल, तिल, सीजन के फल, आम फल, बेल फल, नींबू, कमलगट्टा से, कड़ी चावल से यज्ञ करने पर शाकंभरी देवी प्रसन्न होती है। शाकंभरी देवी पता नहीं मेरे को, शाकिनी है कि मेरे को पता नहीं। पालक एवं लौकी से हवन करने पर भी शाकंभरी देवी प्रसन्न होती है। काली कनेर के फूल से भगवती कालिका जल्दी प्रसन्न होती है। गुड़ल या जयाफल, जवा फूल, घी और शहद के हवन करने से देवी प्रसन्न होती है। ऑल थैंक्स टू हितेश। ठीक है। एक और चीज़, सिद्धपीठ और शक्तिपीठ में क्या डिफरेंस है? ठीक है। शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ है, परंतु तंत्र चूनामणि में 52 शक्तिपीठ का वर्णन है। बाकी 108 शक्तिपीठ में माता सती के शरीर से 56 जगह पर उनके आभूषण गिरे हैं, उनको भी शक्तिपीठ में माना गया है। ठीक है। सिद्धपीठ वह है जहाँ पर किसी साधु, महात्मा या साधक द्वारा उस स्थान को जागृत किया गया है। वहाँ पर किसी न किसी देवी की स्थापना की गई उस स्थान को सिद्धपीठ कहा जाता है। यह सिद्धपीठ कुछ जगह शमशान में स्थित है, कुछ पहाड़ों पर विराजमान है। यह सौभाग्य देते हैं, मनुष्यों का कल्याण करते हैं। यह सभी तीर्थ पाषाण रूप में है। इसी प्रकार
करुणामयी देवी शक्तिपीठ पर विराजमान है। तो करीम भाई ने जब बोले कि यहाँ पे ये शक्ति दिखाई दे रही है, वहाँ पे वो शक्ति दिखाई दे रही है, तो क्योंकि हमारे गुरु जी डिफेंस मोड में थे तो उन्होंने क्या बोले, भाई ये तो पूर्ण दृष्टि से देखता है, तरंग दिखती है, उस तरंग के ही तो पीछे पड़ना है सब लोगों को, यही तो बता रहे करीम भाई। मगर क्यों करीम भाई ने बोले ना, तो भाई अपुल ने बोले तो फिर डाकिनी ने बताई, जोगिनी ने बताई, तो हमारे गुरुजी और बाकी गुरु बोलेंगे तो भगवान ने बोला। जब मैंने बताया कि वहाँ पे तरंग दिख रही है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, फलानी शक्ति है, वो शक्ति है, जब मैंने बताया, एक मिनट बच्चे लोग चिल्ला रहे हैं, सॉरी है। तो और मेरे को कोट नहीं करना है बुक के लिए, क्योंकि अरे यार आवाज़ अभी एक और, सॉरी, तो मेरे को कोट नहीं करना, ये हितेश ने भेजा है, तो गाली पड़ेगी तो हितेश को पड़ेगी, गलती निकली। हालांकि तो मैं किसी का भी कुछ भी उठा के नहीं देता, वो हितेश ने दिया, इसके लिए मैंने आपको फॉरवर्ड किया कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ, हितेश ने भेजा है। और तो समझ में आ गया, मैंने ये तो बता दिया कि क्या नहीं करना है। अब क्या करना है ये तुम्हारी बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ तो मैं वो चीज़ों के बारे में नहीं जानता। प्राण प्रतिष्ठा, कसम खुदा की बोल रहा हूँ, मैं किसी भी मूर्ति, किसी पत्थर के ऊपर भी मैंने 1 सेकंड के लिए मैं तरंग जोड़ सकता हूँ, तो जो जिसको प्राण प्रतिष्ठा, अब उसके बाद तुमको जाप करना है, तुमको उसकी पूजन करनी है और उसके अंदर शक्ति बनने लग जाएगी, इतना मैं कर सकता हूँ। मैंने अभी तक मंदिर या धाम बनाया नहीं, तो लोगों को बुला बुला के हाथ से देता था। मैंने भैया को देखा था, भैया के पास किसी ने एक बार शिवलिंग लाया था, भैया ने खाली उसको एक बार ऐसा माथे से लगाया, टिंग करके तरंग जुड़ गई। तो मैंने भैया को बताया, भैया ने बोले इसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते, तरंग जुड़ी आती, फिर ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, अब यही तरंग तो मैंने दुनिया भर की जगह पे देखी थी, यही केदारनाथ पे देखा था। मुसलमान लोग बोलने लग गए कि भाई केदारनाथ में तुमने सजदा कर रहे हो, सजदा अल्लाह के सिवाय किस नहीं होता। केदारनाथ को हिंदू भाई लोग एक अलग तरीके से मान्यता है, शिव जी का है, शिव जी की स्टोरी है वो। इतना समझ लेना कि शिव जी जो बहुत सारे अवतार, इन लोग ने बताया कि शिव जी के बहुत सारे अवतार, शिव जी यहाँ भी आए, केदारनाथ भी आए, पशुपतिनाथ में भी आए, ये भी आए, वो भी आए। दिमाग की खिड़की खोलोगे और एक्सेप्ट करने के लिए अगर आगे बढ़ोगे एक कदम, तो तुमको ये समझ में आएगा, कुरान में अल्लाह ताला ने बताया कि हमने 1.25 लाख पैगंबर भेजे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले सऊदी अरब में आए, उसके पहले बहुत सारे पैगंबर आए थे। अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि हिंदुस्तान से जो हवा आती है इसमें शिफा है, 6 बीमारी का इलाज है उसके अंदर, सिर्फ वो हवा के अंदर, उसके अंदर खुशबू है। क्यों बताते थे? हिंदुस्तान में ऐसा क्या था? तो हिंदुस्तान में बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, बहुत सारे पैगंबर हैं, बहुत सारे वली अल्लाह है। हो सकता है कि जिस जगह पे मंदिर बना हुआ हो, जहाँ पे किसी को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई शिव थे, यहाँ पे कोई देवी देवता थे, हो सकता है कि वो उस टाइम के वली, उस टाइम के पैगंबर का रूप लेके आए हो। दिमाग की खिड़की खोलोगे तो सब समझ में आएगा। मैं भी नहीं मानता था अगर मैंने देखा नहीं होता तो। अब मैं सबको बताऊंगा कि उधर क्या है क्या नहीं है, तो हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई हो जाएगी। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ठीक है। करीम भाई भगवा कपड़ा पहन लेंगे तो संत हो जाएंगे, सफ़ेद कपड़ा पहन लेंगे तो पीर हो जाएंगे, हाथ में तस्बीह आ जाएगी तो पीर हो जाएंगे, बाल लंबे करके रुद्राक्ष की माला पहन लूँगा तो अघोरी हो जाऊँगा, लेकिन रहूँगा कौन? करीम ही रहूँगा। यही हुआ है सारे टाइम में देवी देवता के नाम से, समझ रहे हो? कोई अलग नहीं है। वो शिव जी हिंदू के नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली मुसलमानों के नहीं है, पीर पैगंबर खाली मुसलमान और अल्लाह ताला के नहीं है, समझ रहे हो? जो जिस झोले में आया उसको लोगों ने, जब शिव जी जीसस क्राइस्ट का रूप लेके आए तो लोगों ने जीसस मान लिया, रोब पहन के आ गए। तो फिर वही शिव जी अल्लाह के रसूल का रूप लेके आ गए, फिर वही शिव जी सारे संतों का ले, फिर वही बाबा महाअवतार बाबा जी और दुनिया भर के हनुमान जी ने जब क्या नाम है, ठीक है चलो, लेकिन हनुमान जी ने नीम करोली बाबा का रूप लेके आए तो लोगों ने उनको पूजा। यही तत्व है, ठीक है। यही स्टार्ट से एंड तक खड़ा हो जाता है। जब डिवाइन मदर का रूप आया, जब योगी आनंद जी, जब मैंने देखा वो डिवाइन मदर बाजू में खड़ी है, वो डिवाइन मदर तुमको क्या लगता है कोई माता के रूप में थी? 10 डायमेंशन बने हुए थे, पैर से लेकर सर तक, बॉडी नहीं बनी हुई थी। एक बात को समझना, ह्यूमन बॉडी नहीं बनी थी। कॉस्मोस, प्लानेट, गैलेक्सी फूट रही है, कलर्स निकल रहे, सब कुछ उड़ रहा है, धुआं जैसा, रॉकेट फूट रहा है, ऐसे रूप में दिखाया। शक्ति, नंबर्स, ग्राफ, समझ रहे हो, डायगोनल साइन, उस रूप में मैंने देखा। नहीं बोल के 15 मिनट तक ध्यान के अंदर वो रूप देखा हूँ मैंने। तब मैंने लोगों को बोला कि अगर तुमको मदद मांगनी है, माँ शक्ति से मदद मांगो। ये नीचे से लेकर ऊपर तक सारे डायमेंशन की एक ही माँ है, वही शक्ति जो सबको चला रही है। उसको देखा जब, मैंने क्या बताया, जब तुम देख लेते हो तुम्हारी तरंग उससे जुड़ी जाती है। जब तुम देख लेते हो एक बार कोई सिद्धि शक्ति किसी लोग को, तुम्हारी तरंग उधर से जुड़ी जाती है, फिर तुम्हारा कनेक्शन बन जाता है। अजमेर, कलियर, केदारनाथ, जितनी जगह पे गया हो और जितनी जगह पे नहीं गया हो, पर्सनली जिस जगह पे गया वहाँ से मेरी तरंग जुड़ी। जब जब दुआ मांगता हो, जब जब मदद मांगता हो, मेरे को चीज़ें हासिल। जब तुम उस जगह पे पहुँचोगे तो तुम्हारे साथ भी वही चीज़ होगी।
वही मैंने देखा, फिर मैंने लोगों को बताया कि अब तुम माँ शक्ति के नाम से मदद मांगोगे, तुम्हारा काम होगा। अब तुमने क्या किया, माँ शक्ति मेरी मदद कर दो, अरे यार तो वो कहाँ से काम होगा यार। ठीक है, जो कुछ भी है। तो अब मैंने ये बता दिया, अब तुम्हारा काम है कि तुम अपनी बुक्स को फॉलो करो, थोड़ा सा जानने की कोशिश करो। 100 मूर्तियाँ मत रखो, एक रखो। 100 रखनी है 100 रखो, फिर उसका देखभाल तुम्हारा करने का काम है, ताकि तुम्हारे घर में तकलीफ़ नहीं आए। मुसलमानों को बहुत सारे, तुमको क्या लगता है खाली हिंदुओं को तकलीफ है? नहीं, मुसलमानों को भी तकलीफ़ है। मगर मुसलमान भी तुमको पता है क्या करते हैं? चलो मैं बताता हूँ। अब सैक्रिफाइस वगैरह पे नहीं जाते अपन, ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना बता देता हूँ, मुसलमानों को ज़्यादातर पितरों की समस्या इसके लिए नहीं होती क्योंकि वो हर साल बकरा ईद में बकरे कटाते हैं, क्योंकि इस्लाम में वो चीज़ की इजाज़त दी गई है और बताया गया है। दूसरा, जब भी तिलावत करते कुरान की, नमाज की, एक अपने लिए नमाज़ पढ़ते, एक अपने जो गुजर गए उनके लिए नमाज़ पढ़ते। दूसरा, जाप वाला प्रोसेस तो बाद में आता है, ठीक है। उसके बाद जब भी किसी की मदद करते तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम जब भी सवाब का काम करोगे तो एक हिस्सा, यानी तुमने 100 रुपये किसी को दिया तो 90 रुपीज़ का सवाब तुमको मिलेगा, लेकिन उसमें से 10 रुपये का सवाब तुम्हारे पूर्वजों को मिलेगा। समझ रहे हो? तो मुसलमान की मेंटालिटी वो है कि वो जब भी देगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे, जैसा मैं वो पूरे 100 रुपया देकर किसी को दिया तो उसका सवाब मैं दुआ करता हूँ कि मेरे पूर्वज को मिले। समझ रहे हो? तो वो पूरा सवाब अपनी नीयत के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अब मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो धाम में जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं इलाज के लिए, डॉक्टर बोलता है 50,000 खर्चा होगा, 5 लाख खर्चा होगा, खर्चा कराने के लिए वो रेडी है, मगर किसी गरीब को 50 रुपये भी नहीं देते। ऐसे लोग कर्मों में इतना दबे होते हैं ना कि जल्दी सोल्यूशन नहीं होती। वो किसी को 200, 500, 1000 की मदद भी कर देंगे तो उनको ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा किसी पे उपकार कर दिया, ऐसा भी होता है। तो ठीक है, अभी जैसे अपने एक भाई अपने ग्रुप के अंदर थे, मैं इनको जानता नहीं था, धाम से जुड़े थे। ये जब भी धाम में आते थे ना, तो मतलब बात ऐसी थी, मैंने हमेशा लोगों को बोला था मेरे लिए कभी कुछ लाना नहीं। मैंने शायद किसी वीडियो में बोल दिया था कि चॉकलेट लेके आ जाना और कुछ लाना नहीं, तो वो इतनी सारी चॉकलेट्स लेके आते थे डेयरी मिल्क की। अब वो जब भी आते थे ना, तो धाम में जितने लोग बैठे होते थे ना, वो उन लोग सबके लिए समोसा वड़ा जो मिलता था वो मंगा लेते थे। 2 से 3 बार जब वो आए ना, तो मेरे को जैसे ही वो आए तो मेरे को पता चला मेरे लिए चॉकलेट लाए। खाली मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, मैंने उनको कभी कोई क्रिया कराने नहीं बोला, कुछ नहीं है। उन्होंने आए, वो जितने 100-200 बैठे होते थे ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम पैसे लौटाओ, मैं समझा रहा हूँ खाली कॉन्सेप्ट। वो अपने इलाज के लिए 50,000 में 5 लाख भी बोलता हूँ खर्चा कर देते। वो आते थे, वो सबके लिए समोसा वड़ा पाव वो सब मंगाते थे, क्योंकि वही अवेलेबल रहता था कैंटीन में। तो मेरे ना दिल से दुआ निकलती थी। जब वो दूसरी तीसरी बार आए ना, तो मेरे को पता चला, अपने धाम में जो दीपक है उसने मेरे को बताया कि बोले ये जो है ना, ये जब भी आते थे सबके लिए समोसा वड़ा बोलते थे। अचानक में ना दिल से दुआ निकल गई। अपने ग्रुप में जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जिन लोगों ने किया ना, उनमें से वो एक है। उन्होंने मेरे को बताया कि करीम भाई मैं जब भी जाता हूँ सर्टन डे पे, तो बोले मैं गेटवे ऑफ इंडिया पे क्या और बहुत सारी जगह पे जहाँ पे बंदर है, तो मैंने 1000-1200 केले उन लोग के अंदर बंटवा देता हूँ। और बाकी सारे भी काम करते हो, मेरे को बता रहे थे कि मैं ऐसा भी करता हूँ वैसे। जो भी मैंने पूछा उनको, या वेट 1 मिनट, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि तुम अपने इलाज के लिए 50,000 खर्चा कर रहे हो, मगर किसी गरीब को 5,000 भी नहीं दे रहे हो। समझ रहे हो? तो मैं वो समझा रहा हूँ कि अगर तुम किसी गरीब की मदद अगर उतनी कर दोगे ना 50 रुपये की, अगर तुम अपने इलाज में 5,000 खर्चा करने वाले हो ना, 500 रुपया गरीब की मदद कर देना। कसम खुदा की बोल रहा हूँ, जहाँ 50,000 खर्चा होने वाले 5,000 होने वाले ना, तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। ज़रूरतमंद को जो सही में ज़रूरत में अनाज दिला दो, मदद कर दो। और बाकी अभी तुमको पंडित बोल देगा कि आटा चींटियों को खिलाओ और मंदिर में गाय को घास खिलाओ, मछली को दाना डाल दो, वो सब तुम करोगे। अरे वो सबको तो ठीक है, वो भी कर्म है, वो भी करना चाहिए, लेकिन इंसान को भी हेल्प करने की आदत डालो। चैरिटी जो मैंने बताया, चैरिटी करो, बहुत फ़ायदा होता है इसमें, ठीक है। लोगों को राशन अनाज मुहैया कराना, अभी अपन ने कराया तो अपनी तो बैंड बज गई है कि नहीं, लेकिन ठीक है, बैंड बज गई यानी मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। बस ऐसा लोगों ने ऐसा बनाया कि भाई अभी वो है ना नेकी कर यूट्यूब पर डाल, तो वो ठीक है। कल तक जब छुपके से करते थे वही अच्छा था, यूट्यूब पर डाले तो बदनाम हो गए, तो वो प्राइवेटली करो, वो ठीक है, ठीक है। अभी लॉकडाउन में ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी, तो ठीक है जो भी है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि थोड़ा चैरिटी पे ध्यान दोगे ना तो बहुत फ़ायदा करता है। करीम भाई के घर पे कोई मूर्ति या कोई पूजा नहीं करते, ये सारी चीज़ें अपने बचपन से सीखी तो वही करते आ रहे। मैं तुमको वही बता रहा हूँ जो मैंने किया है, मैं तुमको कुछ नया करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो मैं करता हूँ मैं करता हूँ। कबूतरों को दाना डालना, जानवरों को खाना खिलाना, क्या बोलते हैं अपने सोसाइटी के कुत्ते वगैरह है, अपने पाव डालना, मैं तो कितने सालों से जाता हूँ।
ब्रेड के 10-10, 15-15 पैकेट, 20-20 पैकेट लेके आता था। तो मेरे को एक बार आज भी याद है कि मेरे को अक्सर लोग पूछते थे कि भाई ये ब्रेड ख़राब है क्या? मैंने ख़राब नहीं है भाई, ख़राब अपन नहीं खाते, मछली को क्यों डालूंगा? तो फिर उनको दिखते थे कि नहीं भाई ये सही में मतलब ब्रेड डाल रहे। मैं तो एक ब्रेड, मतलब मेरा दिल ऐसा था, मैं 10-20 पैकेट लेके आता था ऐसा, क्योंकि मछलियाँ भी उतनी थी वहाँ पे जो तालाब में मैं जाता था। ठीक है, तो क्या नहीं करना करीम भाई ने बता दिया। अब क्या करना है तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे को मूर्ति पूजा करनी है, यंत्र की स्थापना करनी, यंत्र उससे लो जो वो गुरु उस यंत्र में उसको महारत हासिल हो। वो गुरु नहीं जो तुम्हारे को बोल रहा है कि मैं 25,000 रुपये लूँगा मेरी तरह, उससे मत करो काम। ऐसा गुरु लो, और कसम से बोल रहा हूँ तुम्हारे यंत्र से 100 गुना ज़्यादा अच्छा तरीके से काम कर सकते बिना यंत्र के। तो ठीक है, यंत्र तुम ये सोच रहे हो यंत्र रखने से इसको फ़ायदा हो रहा है, यंत्र रखने से बहुत सारी शक्ति, दुख भी एक हिस्सा है। सिर्फ सुख सुख देखोगे ना तो नींद उड़ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा दुख भी देखना पड़ता है। यंत्र के थ्रू बहुत सारे उल्टे सीधे काम होने लग जाते हैं, जिसमें मटेरियल डिज़ायर में तुम्हारे पास पैसा आने लग जाता है, लेकिन फिर पैसा उतनी स्पीड से जाता भी है। स्पीड से आता है, स्पीड से जाता है, स्पीड से आता है, स्पीड से जाता है। पहले ऐसा था, घर में 20,000 तुम्हारी सैलरी आती थी, पूरा घर खुशी खुशी रहता था, अच्छे से सब कुछ चलता था। अभी 10 लाख भी कमा रहे हो तो बस पैसा आता है और निकल जाता है। समझ रहे हो? तो वो चीज़ ठीक है। तो और भाई गुरुओं को मैंने जो बोला हो वो मैंने गोली गुरु की बात की हो। तो ये जो 100-200 साल में बहुत सारे गुरु आए जिन लोगों ने अपनी अपनी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं बताया, लोगों का भला किया और वगैरह वगैरह किया, तो अभी वो गुजर गए। तो भाई उनको गुजर गए तो ठीक है, जाने दो। लिविंग गुरु फिर भी ठीक है, लेकिन जो गुजर गया गुरु मतलब मत लगाओ फ़ोटो उनकी भाई। और लिविंग गुरु है तो उसकी फ़ोटो लगाने की क्या ज़रूरत, पर्सनली जाके मिलो ना उनसे। अब तुम सदगुरु को पर्सनली नहीं मिल सकते, लेकिन वो ठीक है, वो 7.5 लाख का यंत्र लेना पड़ता है यार। सदगुरु की वो क्या नाम है, नाग वाली अंगूठी में भी मैंने देखा हूँ अपने गुरु धाम में। एक लड़की आई थी, उसने बस अंगूठी पे नहीं तो जाप करती थी। काल भैरवी का रूप राइट साइड में मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। मैं तो हमेशा लोगों के लेफ्ट में देखता था, मैंने उसका रखा, लेकिन वो नेगेटिविटी से परेशान होकर आई थी बेचारी। तो ठीक है, जो भी है। तो वाहे गुरु के लिए मत पूछो भाई, वाहे गुरु, साईं बाबा, ये सब जीसस क्राइस्ट, इनकी फ़ोटो के लिए तुम मेरे को पूछ रहे हो कि गरीब भाई फ़ोटो रखेंगे नहीं यार, तुम लोग नर्क में जलाओगे। मेरा बस चले तो मैं ऐसा मंदिर बनाऊँ जहाँ पे सारों की मूर्ति हो। ठीक है, आपको अभी भैया ने शनिदेव की मूर्ति मंदिर में रखी थी। फिर भैया ने बोले मैंने तो मेरे घर में ला के रख दी, मेरे को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान क्या हुआ मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, तुम्हारे को भी समझ में आ जाएगा जब 100 रुपये की चौकी हट के किधर घर में चली गई है, जहाँ पे लोग रहते खाते पीते, शनिदेव की मूर्ति भैया के घर पे चली गई है, तो बहुत सारी शक्तियाँ इधर से उधर हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हट गई है। वो जब मंदिर में रखी थी, बड़ी मूर्ति मंदिर के लिए बनी है, घर के लिए नहीं बनी है। समझ रहे हो? तुम घर गृहस्थी, अभी मेरे घर में मान लो मैंने 10 फुट की मूर्ति ला के रख दिया, मेरे घर में टॉयलेट भी है, मेरे घर में बेडरूम भी है, मैं मैरिड भी हूँ। तुमने कोई मंदिर के अंदर बाथरूम देखा है? मंदिर से, भगवान की मूर्ति से 40 कदम दूर बाथरूम रहता है। क्यों? तुमने तो घर के अंदर मंदिर ला के रख दिया, ऊपर टॉयलेट बाथरूम भी, ऊपर तुम्हारा बेडरूम भी है, तुम सो भी रहे हो। अब जितना खोल के बोलना है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करो, बात को समझना। मूर्ति का इम्पोर्टेंस बहुत अलग है, यंत्र का इम्पोर्टेंस अलग है। तुमने घर में मूर्ति बनी है मंदिर के लिए, तुमने घर के अंदर मंदिर बना दिया छोटा सा। मंदिर घर के बाहर होना चाहिए, घर के बाहर मंदिर बनाओ, उसमें बड़ी मूर्ति ला के रखो, उसको पूजा करो, ये करो, तुम्हारी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाएगी। उसमें दूसरे घर वाले भी लोग आके पूजा करेंगे, शक्तियाँ और बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तुमने मंदिर जो घर के बाहर होना चाहिए, तुमने वो मंदिर घर के अंदर लेके आ गया। ईश्वर मंदिर के अंदर होना चाहिए, तो ये तुम्हारा शरीर मंदिर है और ईश्वर अंदर है। ठीक है, तो तुमने मंदिर को घर के अंदर लेके आ गया और तुम घर में पूजा कर रहे हो, जहाँ तुम्हारा बेडरूम भी है, जहाँ तुम्हारी माता बहन है, हमारी भी माता बहन है, जो मंथली साइकिल हो रहा है, बाथरूम भी है तुम्हारे घर में, टॉयलेट भी है। अब पुराने टाइम में ऐसा था, टॉयलेट बाथ के लिए ड्रेनेज सीवर सिस्टम नहीं था, अभी है, तो बास नहीं आती, तो वो तकलीफ़ उससे होती थी। मगर फिर भी अंदाज़ा लगाना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तुम कितना भी मान लो नहीं कुछ नहीं हो रहा, सब भला हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आपको ने देखा है क्या भला हो रहा है? पैसा कमाना भला नहीं है, याद रखना। बहुत सारे लोग को लगता है भाई पैसा कमाने से आदमी बड़ा होता है, पैसा कमाने से आदमी अमीर होता है, बड़ा नहीं होता है। बहुत सारे लोग को ये डाउट है कि भाई बड़े कैसे होंगे, हमको भी बड़ा आदमी बनना है। तो बड़ा आदमी बनने के लिए पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, पैसा कमाने से इंसान बड़ा नहीं होता है। समझ रहे हो? बड़ा करने वाला, नाम करने वाला सब खुदा है। पैसा कमाने से आदमी अमीर होता है, बड़ा नहीं होता। दोनों में फ़र्क है। तुमको बड़ा बनना है कि तुमको अमीर बनना, तुम्हारे ऊपर है। अमीर दूसरे धंधे के, गलत धंधे करके भी इंसान हो सकता है, बड़ा नहीं होगा उससे।
बड़ा अपने कर्मों से होगा, अलग तरीके से होगा, ठीक है। हम तो छोटे बनने हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो मंदिर तुम उस तरीके से फॉलो कर सकते हो मूर्ति को तो करो, नहीं तो फिर मैंने फिर दूसरे तरीके बताए। जितने की मेरे पास नॉलेज थी मैंने उतना दे दिया। करीम भाई किताब से ज्ञान देते हैं, मेरे को कोई शर्म नहीं बताने को कि मैंने किताब से पढ़ के बताया, ठीक है। बड़े बड़े गुरु वेद की पढ़ाई करके वो ज्ञान दे रहे हैं, मैंने नहीं पढ़ा। मैं अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से, दृष्टि से जितना देखता हूँ, जितना मेरे को पता चला, जितना ध्यान में देखता हूँ उतना बताता हूँ। बड़े बड़े गुरु, तुम लोग मेरे को ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो बड़े बड़े महान गुरुओं ने ऑलरेडी आंसर दे दिए। इसीलिए बोलता हूँ अपनी बुक्स पढ़ो। अपनी बुक्स पढ़ोगे तो कोई गोली गुरु के चक्कर में नहीं आओगे। आज करीम भाई ने बताया मूर्ति निकाल दो, कल दूसरा आएगा बोले मूर्ति डाल दो। तो इससे बेटर है अपनी बुक्स पढ़ लो ना। तुम्हारे सामने बुक पढ़ी ना मैंने, बुक के अंदर क्या लिखा। अब मेरे को ये मत भेजना कि कौन सी किताब है वो, ठीक है। तो हालांकि वो भेजा उसने, लेकिन ठीक है, मेरा बोलने का मतलब समझे तुमने क्या है। जब तुम बुक्स पढ़ोगे तुम्हारे को सारे आंसर मिल जाएंगे। अब किसकी बुक पढ़नी है, लोग मेरे को पूछते करीम भाई कौन से उपनिषद पढ़ते तुम, क्योंकि इतने सारे राइटर, ठीक है। तो समझ में आ गया, ठीक है। अब डेली प्रैक्टिस में क्या करो, डेली प्रैक्टिस में डेली नहाया करो, ठीक है। डेली प्रैक्टिस दूसरा वीडियो बनाता हूँ, चलो लेकिन इसी में डाल देता हूँ ना यार। डेली प्रैक्टिस में नहाया करो। अतर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया करो, फूल का, जैसे रोज़ का, गुलाब का अतर बेस्ट है। बहुत सारे हैं लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ रोज़, वो बहुत सारे फ़ायदे करता है। गुलाब का अतर यूज़ किया करो। डेली अगरबत्ती की जगह बखूर जलाया करो। उससे अगरबत्ती के जितना ही तुम्हारा अमाउंट खर्चा होता है, ठीक है, बखूर जलाया करो। मंत्र जाप करके बखूर जलाया करो, बहुत फ़ायदा करता है। बखूर की रेमेडीज तुम क्या बोलते हैं, जो सामग्री मिलती है मंदिर वाले शॉप में वगैरह, वो नहीं, अपने घर पे लाके पंचमेवा ले लो, स्पाइसेस ले लो, और बाकी जो मैंने बताया क्या नाम है, गुलाब, ड्राई रोज़ पेटल, खस, हरमल और लोबान, गूगल, ये सबको एक मिक्स करो और उसको अपने मंत्र जाप करो। 3 दिन, 6 दिन, 11 दिन तुम रोज़ जाप करते हो, रोज़ लेके बैठो, 3 बार फूंक मारो, उसमें शक्ति हमेशा रहेगी। रोज़ जलाया करो। जब तुमको मौका मिले 15 दिन में एक बार हवन कर लिया करो अच्छे से, नारियल और जैसा हवन के वीडियो भी अवेलेबल है। लोग मेरे को बोल रहे हैं बखूर के लिए वीडियो डालो, हवन के लिए डालो। भाई मेरे चैनल पे सर्च करोगे बखूर तो 4 वीडियो बने हुए, हवन लिख के डालोगे तो हवन का भी वीडियो बना हुआ है। हर 15 दिन 1 महीने में हवन कर लिया करो, बहुत फ़ायदेमंद है। कोई पंडित को बुलाने की ज़रूरत नहीं, अपना लिया, लाल कपड़ा बिछाया, हवन कुंड रखा, भगवान को याद किया, इष्ट को याद किया, ठीक है। कोई विद्या नहीं, हर एक, फिर उससे हैवी 2, फिर उससे पावरफुल 3 ताली बजाने के लिए। अरे भाई जो सिंपल रखो सबसे बेस्ट है, ठीक है। जब ईश्वर की कृपा होने लग जाएगी ना तो सिद्धियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धियों के लिए सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, शक्तियों के लिए मैं तुम्हारे को वही चीज़ सिखा रहा हूँ। सिद्धियों शक्तियों से बढ़कर चीज़ें, ठीक है। ये सिद्धियों शक्तियों से आज भी बहुत सारे बहुत बड़े बड़े गुरु आज भी तीसरे, चौथे, 5वें डायमेंशन पे ही घूम रहे। जिसने ईश्वर का नाम लिया वो 7 को क्रॉस करके निकल गया, वो बात को समझना, ठीक है। डेली रिचुअल्स फॉलो करो, डेली नहाओ, डेली अतर को यूज़ करो। लेडीज़ लोग अतर को मत यूज़ करें, ठीक है। और लेडीज़ लोग फूल यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये मत यूज़ करो, अतर मत यूज़ करो, ठीक है। और ना ही कपड़े पे ना ही बॉडी पे, लेडीज़ लोग के ऊपर अलग काम हो जाता है। जेंट्स लोग यूज़ करो, जिनको सोते हुए रात में भूत प्रेत के सपने आते हैं, अपने कपड़े पे अतर लगाओ। लेडीज़ लोग के तकिए के ऊपर अतर लगाओ, ठीक है। पलंग के पास में ऐसा है, मतलब अगर तुम पलंग तुम्हारा पाक है, तुमको पता है तुम मैरिड हो, लेकिन अगर तुम्हारा पलंग साफ़ रहता तो पलंग पे भी डाल दोगे, वांदा नहीं है। मेरे पलंग पे भी अतर डाले हुआ रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ पे ध्यान देना, हालांकि नापाकी चीज़ पे नहीं डालना चाहिए था, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना। चद्दर बदली होती है जब अपनी बेड की तो अतर डाल दिया जाता है, तकिए के कवर पे डाल दिया जाता है। वो मैं डालता ही रहता हूँ, वो स्प्रे रखा हुआ है मेरे घर पे, खुशबू के बहुत सारी चीज़ें तो वो डालते रहते हैं। तो ये चीज़ जितनी ज़्यादा खुशबू आएगी ना उतना तुम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। ऐसा है, ज़रूरी नहीं 25,000 रुपये का अतर लाने के लिए 100 रुपये का आता है वो गुलाब का अतर। बॉटल जेब में रखा करो, हर थोड़ी देर में निकालो, लगाओ। जैसी खुशबू नहीं आ रही, बेचैनी होगी, डिप्रेशन होगा, थोड़ा सा अतर लो, सूंघते बैठो, यहाँ लगाया करो। अतर लगाने के कैसे, सबसे पहले अतर लेना हाथ में। अब मैं नहाने के बाद आता हूँ, मैं अंडर आर्म्स लगाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। फिर पूरी बॉडी पे रब करता हूँ, मणिपुर, हार्ट चक्र, यहाँ तक पूरा रब करता हूँ बॉडी पे अतर, ठीक है। उसके बाद में मैं कपड़ा पहनता हूँ, उसके बाद में मैं अतर लेता हूँ और यहाँ लगाता हूँ ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये एक स्थान, ये और ये, यहाँ पे हमेशा अतर लगाना चाहिए। इधर तुम कभी भी बाहर हो, ऐसा हो, अतर की बोतल निकालो और यहाँ अतर लगा दो, तो यहाँ से खुशबू आती रहेगी। दूसरे ये 2 पल्स पॉइंट है। फिर उसके बाद ऐसे करके, ऐसे ये 2 देवी देवता का स्थान है, ये और ये वाला, ऐसे 4 स्थान है, 1, 2, 3 और ये 4।
तो ये इससे पैसा करके ऐसे ऐसे भी लगा। अभी बहुत सारे मैं यहाँ लगाता हूँ ना तो मेरे को जलन हो जाती है, तो मैं यहाँ नहीं लगाता, ठीक है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। तो मेरे बॉडी के इतने इससे अपर बॉडी से तो खुशबू आती है, नीचे पैर वैर पे तो नीचे के इससे पहले ही लगाता, ठीक है। तो ये तरीका अतर लगाने का मेंस के लिए। उसके बाद बॉटल हाथ में रखो डेली। उसके बाद हर तुम्हारे को चैरिटी पे ध्यान दो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा लाखों रुपया खर्चा करो, जितना तुम खाते हो ना उसका 5-10% करो, यकीन मानो भगवान तुमको उससे बढ़कर ही देगा। ये मत सोचना कि मेरी 10,000 पगार है उसमें से 1,000 में कैसे बांट दूँ, वो 1,000 बांटोगे भगवान तुमको उसका 1 लाख करके देगा। तो याद रखना हमेशा, जो दूसरों की मदद कर रहा है और गरीबों को खाना खिला रहा है, बहुत बहुत भला होता है। दुआ तुम्हारे सारे दुख दूर कर देती है। तो दुआ कमाने के लिए ये तुमको काम करना है। ये नहीं सोचना कि मैं 1,000 दूंगा तो मेरे को 1 लाख आएगा, क्योंकि दुआ लग जाएगी तो तुमको 1 लाख का 1 करोड़ भी आ जाएगा। वो दुआ वाला काम करना है तुमको, ठीक है। ये डेली प्रैक्टिस में लाओ। उसके बाद में 15 दिन, जैसे मैंने बताया, अमावस के दिन हवन कर लो और पूर्णिमा के दिन हवन कर लो। दोनों दिन हवन भी कर सकते हो और जो पितरों की थाल चढ़ाते वो भी चढ़ा सकते। सबको करने की ज़रूरत है नहीं। जो पितरों को जानता है, जो पितरों के बारे में है, जो इनके घर में पूजा जाता था, उन लोगों के लिए। तुम पितरों को नहीं पूछते, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको कोई थाल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, तुम हवन कर रहे हो, बेस्ट है। तो वो मुसलमान लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई हवन तो हिंदू हो गए भाई, अबू बखूर में भी वही ये चीज़ जो इधर बस अक्खा है, तुमने वो है ना वो खड़ा पाव भाजी में अक्खी भाजी रहती है और ये नॉर्मल पाव भाजी में पिसा हुआ रहता है। तो बखूर में सब कुछ पिसा हुआ है और इधर सब खड़ा है, ऐसा है, समझ रहे हो, अक्खी अक्खी चीज़ है। तो वो उन लोग हवन में डाल रहे हैं, वही अपन बखूर में जला रहे, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बखूर जलाते थे और उसके अंदर दुआ भी पढ़ते थे, उसमें और भी चीज़ें रहती थी, ख़ासतौर पे उसमें खजूर भी रहते थे बखूर के अंदर, खजूर किशमिश और ये सब भी डाला जाता था चीज़ें, ठीक है। मैं जानता हूँ, इसके लिए मैं करता हूँ। तो वो आप कर सकते हो। और बाकी हर हफ्ते 15 दिन 1 महीना मंदिर जाओ, 1-2 घंटा टाइम स्पेंड करो। मंदिर कैसा भी हो, ठीक है, जाओ उधर, जितना भी देर बैठते हो वहाँ के दूतों के लिए जाप करो, बहुत कृपा होती है, ठीक है। अपने आप जब तुम उनको दिखता हमारे लिए कोई कर रहा तो फिर वो तुम्हारे लिए करने के लिए आ जाते, ऐसा है। जब वहाँ जाओ तो अपनी नीयत साफ़ रखो, कभी किसी के दिल के लिए खलल मत रखो, अरे साले ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, माफ़ किया भगवान, मेरे को जितनों ने दुख दिया मैंने सबको माफ़ किया। ऐसे संकल्प लोगे तो और तुम्हारी काम प्रोग्रेस होगी, ठीक है। और बाकी तो फिर अपना गोली ज्ञान तो है ही, तो तुमको टाइम टू टाइम चीज़ें बताते रहेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो क्या नहीं करना बता दिया। पुराने गुरु, बड़े बड़े गुरुओं से कंपेयर नहीं करना, ठीक है। वो तो बोले करीम भाई क्या उनको गुरुओं को स्थान दे सकते, वो गुरु को स्थान की ज़रूरत नहीं है, तुमको उनके यहाँ पे स्थान की ज़रूरत है। वो गुरु ब्रह्मांड में रह रहे, ठीक है, आसमान में पूरा आसमान दिया गया उनको, तुम क्या स्थान दोगे? तो तुम्हारे घर में स्थान नहीं चाहिए उनको, तुम्हारे दिल में स्थान चाहिए। करीम भाई वो चीज़ सिखा रहे, तुम दिल में स्थान दो, घर में स्थान मत दो। तो बोले वाहे गुरु और दुनिया भर के क्या नाम है, साईं बाबा की और ये बाबा की और दुनिया भर के जो माँ अवतारी बाबा जी वगैरह उनकी फ़ोटो लगा सकते क्या? निर्मला माता की लगा सकते क्या? घर में तुम फ़ोटो लगाते हो, उसको फूल मत चढ़ा, उसको अगरबत्ती मत देना, उसी गुरु की किताब पढ़ लेना। निर्मला माता को मानते हो, निर्मला माता की फ़ोटो लगाओ, निर्मला माता के लिए एक मंदिर लगाओ, पूरा अनुष्ठान करो, फिर पूरा फॉलो करो। मैं वो बता रहा हूँ, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? फिर से कंफ्यूज नहीं होना, पुराने गुरु से कंपेयर नहीं करना। मैं तो ये बोलता हूँ पिछले 100-200 साल में जो आए ना, उनकी कोई फ़ोटो वोटो मत लगाओ, ठीक है। उन लोगों ने जो स्टडी मटेरियल दिया है वो पढ़ो, उनकी फ़ोटो वोटो मत लगाओ। पुराने जो 1000 साल से ज़्यादा है उनकी लगाओ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर स्थान उनको भी मत दो भाई, समझ रहे हो? स्थान मत दो, बेटर वही है तुम्हारे लिए। दिल में स्थान दो, घर में मंदिर बना के स्थान मत दो। और जिसको स्थान दे रहे हो फिर वो एक को रहने दो और फिर उसी की पूजा करो। फिर जिस किसी गुरु के तुम या भगवान की मूर्ति रख रहे हो, फोटो रख रहे हो, फिर उसके ऊपर 100% फिर उसकी किताब पढ़ो, उसी की भक्ति करो, उतने जाप करो, वो करो, उनकी जो ट्रेडिशन बताओ फॉलो करो, तुम अचीव कर लोगे, ठीक है। और क्या बताओ, हो गया? जो भाई लोग, ठीक है, जो भाई लोग मंदिर अपना नहीं हटा सकते, पितरों का स्थान वगैरह वगैरह बनाए, घर वाले मगजमारी कर रहे, एक नारियल लेना, ठीक है, 21 रुपया लेना या 11 रुपया लेना, 21 रुपया या 11 रुपया, उससे कम ज़्यादा नहीं, ना उससे कम लेना ना उससे ज़्यादा लेना, 21 रुपया 11 रुपया, एक नारियल लेना, ठीक है। क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है मंदिर के सामने। तो मंदिर तुम्हारे सामने, यहाँ पे तुमने सबको स्थान दिया है, यहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है, 3 कदम दूर, 11 बार घुमाओ क्लॉकवाइज। वो पैसा किसी भी मंदिर की पेटी में डाल देना,
ठीक है, या किसी फ़कीर के हाथ में भी दे दोगे तो चलेगा, मगर वो फ़कीर होना चाहिए, लिटरली रास्ते पे रहने वाला होना चाहिए। वो नहीं जो दिन में भीख मांग के रात को घर पे जाके सो रहे, वो नहीं। तो वो उस कैटेगरी का उसके हाथ में दे दो, या मंदिर की पेटी में डाल दो। और वो जो नारियल है, या तो उसको पानी में डाल दो, या तो उसको पीपल के झाड़ के नीचे रख देना। हर 3 दिन में करना है। नारियल लेना है, 11 बार घुमाना है नारियल को, या तो पानी में या तो पीपल के झाड़ के नीचे रख देना है। पैसा या तो गरीब फ़कीर को दे देना है, तो मंदिर में डाल देना। ठीक है, आज किया, आज 1 तारीख को किया, फिर 3 तारीख को करना है, फिर 7 को, 11 को, ऐसे हर 3-3 दिन में करना है, 21 दिन। समझ गए? 3, 6, 9, 12, 7 3 21, तो तुमको 7 टाइम्स करना होगा। 1 तारीख को किया, फिर 3 तारीख को किया, फिर 5 तारीख को किया, ऐसा हर तीसरे दिन करना है। हर तीसरे दिन करके 7 टाइम्स होंगे तेरे और तुम्हारे, और 21 डेज़ कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारी नेगेटिव शक्ति और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से हट जाएगी। ठीक है, उसके बाद जीन जादू वाले केस जो मैंने बताया था, ठीक है, अभी किसी एक और भाई है अपने जिनको बहुत तगड़ी चीज़ है, उन्होंने भी सेम चीज़ देखी। बोले करीम भाई मैंने ये देखा कि काले तिल और सफ़ेद तिल के लड्डू घी और गुड़ मिला के अपने सर पे से 21 बार घुमा के बाहर पेड़ के पास पीपल के झाड़ पे डालने के लिए बताया गया, या तो ज़मीन में गाड़ दो। मैंने बताया, ये मैंने वीडियो में बताया था। अब उन्होंने भी यही बताया कि मैंने ये मेरे गुरु से देखा है, मैंने ये मेरे पितर ने आके मेरे को बोले कि इस तरीके से मुक्ति होगी। जब तुम अपने सर पे से उतारा करके कहीं ज़मीन में गाड़ते हो ना, तो तुम्हारी नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ों को तुमने उधर जगह दे दी है। अब वहाँ पे एक पेड़ उग जाएगा, उस पर वो जीना शुरू कर देंगे, बस्ती बन जाएगी। इसलिए जो ये बीज गाड़ते हैं, या इसी जगह पे गाड़ने का जो जैसे कब्रस्तान हो, जहाँ पे बच्चे ना खेलते हो, तो अगर तुम उतारा करते भी तुम जाओ कब्रस्तान में गाड़ दो, सबसे बेस्ट जगह है वो। तो तुम अपने सर पे से खजूर के बीज घुमाते हो, और तुम जो भी ड्राई फ्रूट है तुमने घुमाया, तुमने कब्रस्तान में गाड़ दिया, तो या शमशान में जाके भी तुमने गाड़ दिया, तो यानी उस जगह पे तुम अभी पेड़ निकलेगा तो उनको जगह मिलेगी, ये वो कॉन्सेप्ट है। तो तुम्हारे घर की जगह तुमने उनको एक जगह दे दी, अब वो वहाँ बसेंगे, ऐसा है। अब वो जीन है, भूत है, प्रेत है, तो वो बसती है, ऐसा है। तो अपना उतारा करने के बाद वो जगह गाड़ने का सिस्टम हुआ है। तो अगर कोई जीन वाला केस है जो बहुत सारों के सॉल्व नहीं हो रहा है, काले तिल लेना, घी और गुड़ ये मिक्स करना, 21 लड्डू बनाना, ठीक है, और 3-3 बार घुमाना, और जाके वो किधर भी जैसे पीपल के झाड़ी के नीचे या कब्रस्तान में कहीं भी जाके उसको डाल देना, बहुत भला हो जाएगा। ये सब टोने टोट के उतारे में काम आते हैं, तो जो है वो है। ठीक है, और 3-3 दिन जो मैंने बताया, हर 3-3 दिन में 7 बार करना है तुमको। ठीक है, हर 3 दिन में करोगे तो 7 बार होगा, 21 डेज तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, समझ गए ना? नारियल लेके आज घुमाया, हर 3 दिन के बाद में तीसरे दिन करोगे, 7 बार करना है ऐसा। ठीक है, जितना 90% तुम्हारा केस, जितनी नेगेटिविटी वगैरह पितर वाली जितनी समस्या, बहुत सारी चीज़ें हट जाएगी वहाँ से। जो नहीं हटा सकते फिर वो अभी अपन कुछ नहीं बोल सकते, उसके लिए मैंने ये चीज़ बता दी है। और मेन समझ गया, सारी चीज़ें तुमने हटा दी, तुमने हवन कर दिया, हवन करने के बाद शुद्धि हो गई। उसके बाद एक मूर्ति लेके आ जाओ या फ़ोटो लेके आ जाओ और उसकी पूजा, शिव जी की लेके आ जाओ, शिव जी की फ़ोटो रख दो। शुरुआत में सबसे बेस्ट वही है। ठीक है, तुम शिव जी को नहीं मानते, एग्जाम्पल तुम सिख धर्म से हो, तो वाहिगुरु की फ़ोटो लेके आ जाओ, या जो भी प्रोसेस तुम फॉलो करते हो वो बेस्ट है। वाहिगुरु से बढ़कर कोई गुरु है क्या? जो मैंने देखा इतने सारे सिख लोगों ने दुनिया भर के गुरुओं की फ़ोटो रखी है, जो ठीक है चलो वाहिगुरु बेस्ट है, तो वाहिगुरु की फ़ोटो है तो दूसरे गुरु की क्या ज़रूरत है? ऐसा लगता है कि वाहिगुरु नहीं कर पा रहे, इसके लिए आपको दूसरे गुरु की ज़रूरत पड़ी है? ताज्जुब की बात है। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया, जितना समझाना था समझा दिया। अभी मेरे को पर्सनल चैट पे मैसेज नहीं डालना कि भैया 1 दिन करना है, फिर 2 दिन के बाद तीसरा दिन, चौथा दिन कर रहा है, तीसरा दिन करना है। आज तुमने कर लिया, 2 दिन के बाद, आज 1 तारीख को किया है, 2-3 छोड़ के 4 तारीख को कर लो, फिर 5-6 छोड़ के 7 तारीख को कर लो, हर तीसरे दिन। समझ रहे हो? आज किया, 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन करोगे, कंफ्यूज हो गए ना? 7 बार करना है, 3-3 दिन छोड़ के। ठीक है, 1 तारीख को करोगे तो 2 और 3 छोड़ देना है, फिर चौथे दिन करना है, 4 तारीख को किया, फिर 5 और 6 को नहीं करना है, फिर 7 तारीख को करना है, फिर 8 और 9 को नहीं करना है, फिर 10 तारीख को करना है, ऐसे करके। तो 7 बार करना है तुम्हें। ठीक है, ये उन लोग के लिए जो मंदिर से शगय नहीं हटा सकते, जिसके घर पे पितरों का स्थान बना हुआ है,
मंदिर बना हुआ है उन लोगों के लिए, ठीक है। और 2-3 दिन आगे पीछे भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी दिन तुम्हारे दिन मिस हो गए, आज 2 दिन की जगह 5 दिन हो गया है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। बस ये है कि वो 7 बार कंप्लीट कर लेना। 1 बार में भी काम हो जाएगा, 3 बार में भी काम हो जाएगा, 7 बार मैंने तुम्हारे को बेटर रिजल्ट्स के लिए बोला ऐसा, ठीक है। जिसका होना है उसको पहले बारे में काम हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे हो गए 7 बार भी हो जाएंगे, बोले करीम भाई अभी भी कुछ नहीं हुआ, तो इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, इनके लिए बकरा ही कटेगा। चलो ठीक है, तो सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।